जो इनका काम है, इनका काम है, जय भीम वालों का, वो क्या काम है जय भीम वालों यही कि अब आप साफ सफाई करना, यही झाड़ू का? और ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताई करना। पंडिताई करना। अच्छा, तो ये है आपका हिंदू राष्ट्र। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यही करना पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं तो वो क्या है फिर? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? वो करना तो पड़ेगा फिर। करना तो ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है फिर। गलत है? हाँ जी, गलत है। हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम करो। मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है? वो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, कई चीजें नहीं लिखी ना। सुबह उठ के नहाना है पढ़ेंगे तो आपके देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं, बाहर कहीं नहीं। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और आज के वीडियो में जय श्री राम को लेकर और जय भीम को लेकर इन दोनों में बहस चल रही थी। ये ब्राह्मण लड़का है और पत्रकार इनसे सवाल करते हैं, और सवाल कुछ ऐसे करते हैं कि ब्राह्मण लड़का हैंग हो जाता है और ये कहने पर मजबूर हो जाता है, जैसा कि पत्रकार कहते हैं। आगे डिबेट में क्या हुआ इनकी, और ब्राह्मण लड़के को कैसे एक्सपोज किया इस पत्रकार भाई साहब ने, तो ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये लड़का सवाल करने पर उगल तो सब देगा, लेकिन इसके दिल को आपको पहचानना है कि अभी भी इसके दिल में क्या है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। भीम जो अपने बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तो ये भगवान से बढ़कर हैं क्या? जो आप जय भीम के नारे लगाते हैं, मतलब जय श्री राम को तो आप मानते नहीं, जय भीम को मानते हैं। तो जय भीम भी तो जय श्री राम से ही आए थे। अभी बता है भाई, अभी बता है। दलित समाज ने ना जय श्री राम को देखा ही नहीं, आपके भगवान को देखा ही नहीं। उन्होंने एक आदमी को देखा जो डॉक्टर अंबेडकर के रूप में पैदा हुआ, और उसने इस देश का संविधान लिख दिया, और उनको जो यहाँ रहते थे ना जमीन पे, आसमान पे बिठा दिया। नहीं, उन्होंने ये भी लिखा है संविधान में कि 10% शायद हो जाए तो बंद कर दो आरक्षण, उससे ज्यादा नहीं मांगो। पर जय भीम वाले फिर भी मांगते हैं आरक्षण। जय भीम वालों को चाहिए आरक्षण, पर ये गलत है। ये संविधान में लिखा हुआ है? हाँ जी, कौन संविधान। से आर्टिकल में? अब ये तो पता नहीं मुझे, पर एक पेज आया था उसमें मैंने पढ़ा इस था। पे लिखा था मतलब- व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे आया था, हाँ। उसमें मैंने पढ़ा था। उसमें शाबाश। एक बात बताऊं, पहले व्हाट्सएप से जो पढ़ लेते हो, नहीं मेरे को एक बार कंप्लीट करने दो क्योंकि आपका फैक्ट चेक करना जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट हो, पेपर देते हो ना पेपर, तो उसमें गलत जवाब लिख दोगे तो फेल हो जाओगे, है ना? हो जाते हो फेल, तो सही जवाब लिखना पड़ता है। भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेके कोई समय सीमा नहीं है। आर्टिकल 335 पढ़िए, गूगल है आपके पास में, अभी गूगल कर कीजिए आर्टिकल 335 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें देखिए कोई आपको टाइम लिमिट नहीं मिलेगी। तो ये आपको कौन बताता है ये सब? फेक न्यूज होगी वो, मतलब फेक भी हो सकते हैं। अब आपको पता, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। क्या आपके घर में कभी ये बताते हैं जब घर में आप बातचीत करते हो कि भाई जो दलित समाज है उनके लिए बहुत खराब हुआ इस देश में, है ना? इतिहास कुछ पढ़ते होगे कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। आपको ऐसे टच करने पे कोई जान से मार दे, आप पानी पियो, आपके राजस्थान में तो बहुत बुरा हाल है ना, पानी भी नहीं पीने देते। पानी पीने पे कोई आपको मार डाले, आपकी छाया में कोई आ जाए तो उसको पीट दो, लेकिन इतना कुछ हुआ है उनके साथ में। तो आपको लगता नहीं कि उनको थोड़ा सा कंपनसेशन देना चाहिए, उनको जो है बेहतर चीज़ें करनी चाहिए उनके लिए? ये तो है कि आज के समय में हम जितना दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा कम करो उनका छुआछात जो भी। थोड़ा कम करो, लेकिन अत्याचार करो नहीं, इतना नहीं, अत्याचार मत करो, बिल्कुल अत्याचार मत करो। अब आए ना लाइन पे। देखते हो कि सवेरे यहाँ पर सफाई अभियान चलता है, जय भीम वाले करते हैं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी करेगा। ब्राह्मण से नहीं करेगा। अगर ब्राह्मण से आप सफाई नहीं करेगा कि नहीं, वो अगर ये फंस गया सीएम। ब्राह्मण से गंदगी करेगा। नहीं, आप समझे नहीं। मतलब अरे आप मेरा इलाका साफ करना है, मेरा गांव साफ करना है, मेरा मोहल्ला साफ करना वैसे है, करेगा, तो ब्राह्मण क्यों नहीं उस करेगा? मतलब से करेगा, मतलब उस मतलब से करेगा कि मुझे अपना घर स्वच्छ रखना है, अपना गांव स्वच्छ रखना है, अपना कोई गंदगी नहीं फैलानी, वो उस मतलब से करेगा। पर जो इनका काम है, इनका काम है? जय भीम वालों का, वो क्या नहीं काम है करेगा। जय भीम वाले? यही कि अब आप साफ सफाई करना, यही झाड़ू और ब्राह्मणों का क्या काम है? पंडिताईगिरी करना। पंडिताई करना। तो ये
ये है आपका हिंदू राष्ट्र। हाँ जब जी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हिंदू राष्ट्र को जय तो भीम यही वाले करना नहीं, पड़ेगा। जब हिंदू राष्ट्र को जय भीम वाले मानते ही नहीं तो वो क्या है फिर? उनसे फिर आप यही काम कराओगे? वो करना तो पड़ेगा फिर। करना तो पड़ेगा। जो नहीं, इसकी माँ का भो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं रोक दूं कि आप एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं कर सकते, सही है कि गलत है? बस इतना बताओ। ये गलत है फिर। गलत है? हाँ जी, गलत है। हाँ जी। तो आप दलितों को कैसे रोक दोगे बाकी चीजें करने से? आप कह रहे हो कि सफाई का काम नहीं, करो। मैं दलितों को ये नहीं कह रहा कि आप मतलब कुछ नहीं आप करो। रोक रहे हो पंडित आप- बनने से। अभी कह रहे हो कि पंडित गुरुकुल में बनने से। एडमिशन नहीं ले सकते, आप पंडित नहीं बन सकते, हाँ आप जी। पुजारीगिरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उसको दे देना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये तो नहीं लिखा संविधान में कि मतलब दलित भी पंडिताईगिरी कर सकते हैं। अच्छा, संविधान में बाबा साहब ने ये भी नहीं लिखा कि सुबह उठ के मंजन करना है। वो लिखा नहीं उन्होंने। करते हो कि नहीं मंजन? ये तो हमारी प्रक्रिया है, तो नेचर कॉलिंग है, ये तो करना पड़ता है। ये तो नहीं लिखा, इसका- कई चीजें नहीं लिखी ना। सुबह उठ के नहाना है, ये संविधान में नहीं लिखा उन्होंने। कहना चाह रहे हैं उससे पूछ लो। नहीं तुम बताओ ना। अरे, वो तो नहीं लिखा उन्होंने। तो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? नहीं ये तो आप नहाते हो। हाँ, बिल्कुल नहाता हूं। हाँ, तो फिर तो जब आप नहाते हो आप तो अगर सभी नहाते संविधान की होंगे। सारी बातें मान रहे हैं कि ऐसा नहीं लिखा है, तो फिर वो भी मानिए। बात तो सही है। ये आपको क्यों नहीं लगता कि इतने 1000 साल से ये व्यवस्था चल रही है, खराब व्यवस्था है, बदलनी अच्छा, चाहिए, मुझको ये बदलनी बताओ- चाहिए। नहीं, आप मुझको ये बताओ कि इतने हजारों सालों से कभी जय भीम वालों ने पंडिताईगिरी करी है? नहीं, आप आपने बताओ। करना ही नहीं दिया ना। नहीं, आप मुझे बताओ कि इतने 1000 सालों से करी है? भैया आपने करने नहीं दिया। आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपके देखो ऋग्वेद में जो है लिखा है कि मैं परमपिता परमेश्वर जो हूँ ब्रह्मा, मैंने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया। ये टेक्नोलॉजी जो है भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुंह से बच्चे यहीं पैदा होते हैं। बाहर कहीं नहीं। अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो ना, मेडिकल में जाके वहाँ बताओगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं? बताओगे? ऋग्वेद में लिखा हुआ है। नहीं 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 बताओगे? नहीं नहीं। फेल हो जाओगे। पेपर में नीट के एग्जाम दोगे, फेल हो जाओगे अगर लिख दोगे कि मुंह से बच्चे पैदा होते हैं, भुजाओं से पैदा होते हैं, जांघों से पैदा होते हैं, पैरों से पैदा होते हैं। ये बातें आप लिखोगे, फेल हो जाओगे। हाँ जी। है ना? अब आए ना लाइन पे। तो दोस्तों अभी तक का आपने जो वीडियो देखा है उस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे कि इस ब्राह्मण लड़के के दिल में है क्या, और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसको देखकर आप फुल समझ जाएंगे कि इसके ब्राह्मण लड़के के दिल में है क्या, मतलब ये क्या चाहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे का भी वीडियो आपको। खराब खत्म कर देना चाहिए। खराब है जातियाँ। हाँ, मेरे हिसाब से तो खराब है जाती हैं। सब समान होनी तो चाहिए। फिर आप जिस जय भीम वालों को कह रहे हो कि वो सफाई का काम नहीं, करेंगे, वो पंडित बन सकते हैं कि नहीं, पुजारी बन सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे। तभी तो जातियाँ खत्म होंगी। आप तो एक ही मुद्दे पे लेके भाई बैठ गए। आप जब आप झाड़ू उठाएंगे और झाड़ू उठाने वाला जो है वो आपका वेद उठाएगा, तभी तो जाति खत्म होगी। ये तो कहीं लिखा नहीं है कि झाड़ू उठाने अभी तो वाला आप कह रहे हो भी जाति उठाएगा। खत्म करो। नहीं, जाति खत्म हो, पर ये कहीं नहीं लिखा कि जाति ऐसे खत्म होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दुकान चलाओ कहीं, अच्छा हम मानते हैं कि बनिया दुकान में बढ़िया वो होते हैं, अगर आप चलाओ, आपकी नहीं चली तो फिर बनिया तो एकदम चला लेगा। मैं अगर चला के फेल हो जाऊं वो एक अलग चीज है। आप कह रहे हो कि आप दुकान खोल ही नहीं सकते। पहले मुझे दुकान खोलने तो दो। अगर मैं 50% डिस्काउंट दे दूं, मेरे पास अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी, मेरे प्रोडक्ट में दम होगा, मैं अच्छे से जो है उस एरिया में पकड़ूंगा जहाँ कोई दुकान ही नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो होती हैं। नहीं, आप पढ़ाई आप- लिखाई चलो, करके मैं अच्छी मान चीजें लेता हूँ। करके जाओगे तो मेरी दुकान चल जाएगी। चलो मैं मान लेता हूँ कि ना दलित ब्राह्मणगिरी कर लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। फिर आगे चल के हमारा वो समाज तो नहीं मानेगा। आप आपके घर में आपके बच्चा होगा, आपकी शादी होगी, आप अब एक दलित पुजारी को बुला के उससे संस्कार कराइए। आगे बदलाव। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं होता। दलित अगर दलित मतलब ब्राह्मणगिरी कर सकते हैं हाँ। तो उसमें कोई बुराई नहीं है वैसे तो, लेकिन पर आप फिर नहीं भी नहीं, हम नहीं कराएंगे। हम तो अपना ब्राह्मण से ही दलित कराएंगे। दलित तो- क्यों कराएं ब्राह्मणों से? दलितों को ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ये जो दलित हैं, SC ST हैं, ये तो मुसलमान नहीं है। इनको तो सब लोग कहते हैं, आप लोग इनको हिंदू ही कहते हैं कि ये सब हिंदू ही हैं। तो RSS वाले बोलते हैं, BJP वाले सब लोग बोलते हैं, कि कांग्रेस वाले सब बोलते हैं कि सारे हिंदू एक हैं। तो सारे हिंदू एक हैं, तो एक हिंदू दूसरे हिंदू के हक का विरोध क्यों कर रहा है? आप बोल रहे हैं हम तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। अब जय भीम वाले जय भीम का नारा लगाते हैं, पहले तो जय श्री राम का ही लगाते थे। क्यों लगाएं? वो उनकी मर्जी नहीं, है। पहले तो ये जय श्री राम का ही लगाते थे। अब बीच समझ में आ क्यों गई बंद हो गया है? बीच में ही क्यों बंद हो गया समझ में आ गई कि ये घपला है, हमको बामन बनने नहीं देते, ये हम पंडित बनने नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं घपला था वो, उनको अब समझ में आ गया होगा।
भाई अरे आप कह रहे हो कि आप पहले नहीं क्यों बन आया सकते? समझ में, पहले क्यों नहीं आया बताओ। बुद्धि पे पत्थर डाल देते हैं ना, अज्ञान के पत्थर पड़े होते इतने हैं, सारे- माहौल इतने- होता है। इतने सारे जय भीम है, इनको एक ही संघ में आया है समझ, इतने सारे जय भीम वाले हैं, इनको एक ही संघ में आया है समझ में। बुद्धा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी मालूम है आपको? बुद्धा को, तथागत बुद्ध को एक बार एनलाइटनमेंट हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पूरी पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को उन्होंने फैला दिया। तो जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी धीरे धीरे समझ रहे हैं बेचारे, एक दिन समझ जाएंगे तो दुकानदारी बंद, खल्लास खत्म, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पत्रकार भाई साहब के लिए और इस ब्राह्मण लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए